Hello guys, this is your own favorite Kawalpreet Singh and watch FIFA Foos. जानना चाहूँगी अबाउट योर कैरेक्टर गोल्डी किस तरीके का ये कैरेक्टर है। See, Goldie is fun loving, Goldie is happy, cheerful. कुछ जाने अनजाने में गलतियाँ बहुत करता है तो उसकी गलतियों की जो सज़ा है वो उसकी फैमिली को भुगतनी पड़ती है. सो ही इज़ वेरी स्वीट, ही इज़ वेरी पॉजिटिव, गुड एट हार्ट, हैविंग द राइट इंटेंशंस टुवर्ड एवरीथिंग. बट कुछ सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं कि वो उसको थोड़ा थोड़ा डिफरेंट बनना पड़ता है, अपनी पर्सनालिटी चेंज करनी पड़ती है. सो वो पर्सनालिटी जैसी चेंज करता है तो सबको बड़ी दुख तकलीफ़ें होती हैं, परेशानियाँ होती हैं. सो दैट्स हाउ इट इज़. गोल्डी एज अ भाई किस तरीके से प्रेजेंट है। गोल्डी एज अ भाई गिन्नी का भाई। सी बिकॉज वी आर ट्विन्स तो कुछ चीज़ें हैं हमारी जो बहुत सिमिलर हैं, है ना. बट आई फील गोल्डी इज़ लेस रिस्पॉन्सिबल इन इन द शो अबाउट द कैरेक्टर. अगर हम बात करें तो इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इतनी परवाह नहीं मारता, चीज़ों को बहुत लाइटली लेता है. हाँ ठीक है ना, उधार ले लिया तो ठीक है, दारू पी ली तो ठीक है. तो ही इज़ लाइक वेरी कैजुअल अबाउट थिंग्स. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की उसमें कोई वो नहीं है, चीज़ नहीं है. तो दैट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन, मेजर डिफरेंस बिटवीन ट्विन ब्रदर एंड ट्विन सिस्टर. वो बहुत रिस्पॉन्सिबल है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को सीरियसली लेती है. हर चीज़ मतलब जो फैमिली के साथ हो रही है बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है. तो शी ऑलवेज़ वांट्स कि मैं अपनी मम्मी का भी ख्याल रखूँ, भाई का भी रखूँ, छोटे भाई बहन का भी रखूँ, बाहर भी रखूँ. ए परवाह नहीं मारता, ठीक है, नहीं तो ना सही. कैसे आपको ये रोल ऑफर हुआ और क्या रिएक्शन था जब मालूम पड़ा यू आर गोइंग टू प्ले। सी आई वॉज ऑलरेडी शूटिंग फॉर अ फिल्म. तो हमारा पैकअप ही हुआ था, मतलब फर्स्ट डे का एंड हुआ था. तो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द प्रोडक्शन. तो दे वर लाइक कि ऐसे ऐसे करके वी आर डूइंग अ शो, तो वी वांट टू कास्ट यू इन द शो. तो दिस इज़ द रोल. स्टोरी सारी बताई, इतना टाइम पीरियड रहेगा, प्लॉट बताया, स्केच बताया. सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड बिकॉज the basic storyline was very interesting, it was very good. So I think I agreed very इन अ डे और सो टू प्ले द पार्ट. फिर वो और कॉल्स आई, स्टोरी डिस्क्रिप्शन और ज़्यादा दी और डिटेल में बात की, डेट्स एंड एवरीथिंग. तो बट वो पहली कॉल, सेकंड कॉल में वो क्लिक हो गया था कि आई एम इन फॉर इट. ओके। ऑफ स्क्रीन अगर मैं बात करूँ तो नियति और करण भाई से किस तरह की बॉन्डिंग आप शेयर करते हो सेट पे। We share a very nice, sweet, gentle, happy, funny, crazy bonding because both the actors are very nice, both the actors are very supportive, and they help each other in playing a very good role. They help each other in playing a very good performance because जैसे कुछ एक्टर्स होते हैं कि दे ओनली फोकस ऑन देम सेल्व्स, है ना. मैं अच्छा दिखना चाहिए, मैं अच्छा, मेरा रोल अच्छा होना चाहिए, सामने वाले का जैसे मर्जी हो. सो it's not like that. So everybody is giving a push, everybody helps each other in lift the character because I think scene, अगर हर बंदा अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो सीन ऊपर उठता है. अगर मैं परफॉर्म बहुत अच्छा कर रहा हूँ, सामने वाला परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा, तो वो मेरा मेरी परफॉर्मेंस शायद अच्छी लगे लोगों को, पर सीन मर जाएगा, सीन नहीं अच्छा आप कर सकते. सो इट हैज़ टू बी अ टफ, गुड and a positive competition whenever you're performing a scene. ओके सिद्धू मूसेवाले की मैं अगर बात करूँ तो उनकी डेथ काफ़ी शॉकिंग थी, हार्ट ब्रेकिंग थी एंड एक महीने से ज़्यादा हो गया है, स्टिल वो दिल में है, क्या कहोगे इस बात पे। देखो जी, ऑनेस्टली मैं उनको कभी मिला नहीं था, बट मैं उनके गानों का बहुत बड़ा फ़ैन था. मतलब मैं जब भी जिम में वर्कआउट करता था या शाम को रनिंग करता था तो मेजरली उनके जो गाने हैं, उनकी एल्बम आई थी मोस्ट टेप वो सुनता था. बट उनकी सडन डेथ के बाद 3-4 दिन आई वॉज इन अ वेरी डीप शॉक कि यार हाउ, वाई, कैसे. So I had given many interviews also regarding this कि this is not something small, this thing has to be taken very seriously because एक इतनी बड़ी personality के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो it can happen with anyone. So उसके जो culprits हैं, उसके जो पीछे लोग हैं, जो gangs बने हुए हैं, they should definitely be treated जो वो डिज़र्व करते हैं. मतलब दे कैनॉट रोम अराउंड लाइक दैट बिकॉज वो अकेला अकेला ही बच्चा था घर वालों का. तो मतलब हम तो ऐसे बोल देते हैं, बट जो घर वालों के ऊपर बीतती है, घर वाले जो फील करते हैं
वो हम में से शायद कोई फील कर भी नहीं सकता है, बिकॉज ही वॉज अ बैचलर सन, अनमैरिड सन। तो मतलब आने वाली जो पूरी ज़िंदगी है पेरेंट्स की, वो तबाह हो जाती है, वो खाली हो जाती है। सो हम लोग उसको सोच भी नहीं सकते जो उसके पेरेंट्स फील कर रहे होंगे इस टाइम, और आगे सारी उम्र करेंगे। सो दैट इज़, आई थिंक उसके ऊपर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन ज़रूर लेना चाहिए गवर्नमेंट को। ओके, खतरों के खिलाड़ी शो रनिंग है, आर यू वाचिंग इट? ऑनेस्टली आई एम नॉट वॉचिंग इट, बिकॉज टाइम ही नहीं मिलता है टीवी में। तो आई जस्ट सॉ वन एपिसोड, नॉट, इट वाज नॉट एन एपिसोड, इट वाज सम बीटीएस जन्नत जुबैर एंड रोहित शेट्टी का सर का, और एक फैजू का, और देयर वाज वन मोर गर्ल। सो आई सॉ सम रशेस, बट शो मैंने नहीं देखा। फिर एक सीन कहीं मैंने देखा था, सम गाय वाज जंपिंग, तो उसने अपनी शक्ल में कहीं हाथ डाला तो उसको सांप निकला, तो ही गॉट वेरी स्कैर्ड, है ना। तो सी, देखना इज़ वेरी इजी, बट करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बिकॉज आई हैव डन एन एडवेंचरस रियलिटी शो, आई नो वॉट इट टेक्स। तो वो जो हमें जो हम देखते हैं और जो वो लोग करते हैं, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब वो सांप को देख के लोगों की फट जाती है, एंड बीइंग वेरी ऑनेस्ट, और जो बंदा वो कर रहा है उसका माइंड, उसका मेंटल स्टेट क्या होगा, ये हम लोग नहीं सोच सकते हैं। इट इज़ फन फॉर अस, बट इट इज़ टेरर फॉर देम। ओके, बट स्टिल क्या कोई फेवरेट कॉन्टेस्टेंट है जितने भी आपने प्रोमोस देखी हो? यार मैंने अभी, ऑनेस्टली मैंने सिर्फ रशेस देखे हैं, मैंने जन्नत के कुछ एक दो सीन्स देखे हैं, फैज़ू के देखे हैं, एंड दिस चैप मेरे को उसका नाम भी नहीं पता। तो मैंने जो चीज़ देखी नहीं है उसके ऊपर आई डोंट थिंक सो आई कैन कमेंट, राइट। ओके, अगर मैं फैजल की बात करूँ तो वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे, एंड उनकी जर्नी फ्रॉम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर टू अ पार्ट ऑफ खतरों के खिलाड़ी, इस पे क्या कहोगे आप? यार देखो, जो बंदा मेहनती होता है ना, उसकी मेहनत कहीं ना कहीं रंग लेके आती है, उसकी मेहनत कहीं ना कहीं दिखती है ना। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि यार उसके फेक फॉलोअर्स हैं, उसके ये है, उसके वो है, बट रियलिटी इज़ उसके हैं। जो देखो, बोलना इज़ वेरी इजी, बोलने में किसी का कुछ नहीं जाता, अरे वो तो ऐसे ही है, अरे वो तो है, कुछ नहीं जाता किसी का। बट जो बंदा उस फेज़ के ऊपर होता है, जिस बंदे की जर्नी होती है, जो उस स्ट्रगल पीरियड से निकल रहा होता है, वो कोई भी लाइफ हो, उसी को पता होता है। सो आई थिंक इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम किसी को ये बोलना कि वो ऐसा है, वो ऐसा। भाई तुम कैसे हो, तुम ये बताओ पहले। आप वो अचीव कर सकते हो जो कि सामने वाले बंदे ने किया है? अगर नहीं किया तो चुप रहो फिर। ओके, चन्ना मेरे शो को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है फैंस की तरफ से, क्या कहोगे? देखो जी, वी आर वेरी हैप्पी कि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं इस शो के पीछे, एवरी टीम। बिकॉज क्या होता है, एक्टर्स की मेहनत, डायरेक्टर की मेहनत, प्रोडक्शन की मेहनत दिख जाती है, बट उसके पीछे जो 100 बंदा होता है ना, हमारे स्पॉट दादा हो गए, लाइट वाले हो गए, केटरिंग हो गया, हमारा ट्रांसपोर्ट हो गया, हमारा आर्ट हो गया, हमारे क्रिएटिव्स हो गए, उनकी जो मेहनत है वो, हाँ ठीक है एक्टर्स ने अच्छा काम किया, एक्टर्स के अच्छे काम करने के पीछे 150 बंदा बैठा है, विच इज़ मेकिंग श्योर कि एक्टर को हर चीज़ खाने को टाइम पे मिल रही है, अच्छा कमरा मिल रहा है, सोने को टाइम मिल रहा है, रेस्ट करने को टाइम मिल रहा है, एवरीथिंग व्हेन इट इज़ टेकन केयर, तब जाके वो चीज़ स्क्रीन पे निकलती है। सो आई थैंक एवरीबडी फ्रॉम द टीम हु इज़ डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब, चाहे वो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर हैं, क्रिएटिव्स हैं, माई को एक्टर्स हैं, स्पॉट दादा हैं, लाइट हैं, डीओपी हैं, everybody on the set is working hard and trying to make the show a hit show. So I thank everybody.